हर साल रमज़ान के महीने में एक इफ्तार पार्टी का सभी इंतज़ार करते हैं और वो होती है राजन शाही जी की। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। आप कैसे हैं ये बताइए, बहुत ही शानदार पार्टी रखी है आपने। बस अच्छा लग रहा है कि सारी अनुपमा, रिश्ता की यूनिट, सारे एक्टर्स इस मुबारक और पाक महीने में मिलना, बिकॉज़ हमारा सबका डीकेपी शाही और आई शाही में मानना है कि मेहनत करना ज़रूरी है। माँ बाप का आशीर्वाद, फैमिली का आशीर्वाद हो, ऑडियंस का प्यार हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर वाले को, खुदा को, ऑल माइटी को, भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना। और एक इतना अच्छे पीरियड में सारी यूनिट साथ में आती है, बैठते हैं, इफ्तारी होती है एंड अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 18 साल से हो रहा है। हाँ जी, 18 साल से हो रहा है। हमारे यहाँ इफ्तारी की हमेशा एक गेट टुगेदर होता है और ये बार हमने डिसाइड किया कि स्पेसिफिकली यूनिट के लोग ही होंगे जो एक्टर्स हैं दोनों शोज़ के, क्योंकि वो बॉन्डिंग और बातचीत करना, बैठना, वो जो बहुत, और आज के टाइम में जो मेहनत चल रही है उसके साथ फिर एक साथ रिलैक्स भी करना, बातें करना अच्छा लगता है। आई थिंक इस बार सिर्फ अनुपमा और ये रिश्ता की कास्ट है, बाकी लोग नहीं है, तो इसके पीछे मतलब कुछ खास प्लानिंग? हाँ, वो हम करेंगे जैसे हम हर साल करते हैं। पिछले साल तो बहुत ग्रैंड किया था और बहुत सारे मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री के आए थे। हम गैप्स में वैसा भी करेंगे, बट इस बार यूनिट ने मुझे बोला कि सर हम लोग ना काम करते हैं बट कभी बैठते नहीं एक दूसरे के साथ। एंड अनुपमा रिश्ता टीम्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, तो क्या उनकी तरफ से आया सबके कि क्या हम लोग अपनी टीम से ये बार इफ्तारी करें। आई सेड व्हाई नॉट, क्योंकि मैं उनके लिए करता हूँ ये ऑर्गेनाइज यूनिट के लिए, क्योंकि सारे बिहाइंड द सीन लोग के साथ भी ना वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता। आपने देखा होगा आज, बिकॉज वो दोनों यूनिट्स हैं तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव। ओके, तो हमारे साथ हैं रोहित या अरमान, जो भी आप कह ले वही हैं, जो भी कहें यही है और यही हैं। तो आज एकदम परफेक्टली इफ्तार पार्टी वाला लुक है। 100%। मुझे नहीं पता इफ्तार पार्टी वाला लुक है या नहीं है, बट आई एम फीलिंग कि मैं इफ्तार पार्टी के अंदर हूँ। सो मैंने देखिए शूज़ भी मैंने मैच किए उस अकॉर्डिंग, ठीक है, तो या इसको आप इफ्तार पार्टी का लुक कह दो। आज खाने पे कितना ध्यान गया है? आप किसको डांट रहे हैं? कौन है ये हमारी फैमिली, हमारी कोरस गैंग है, तो यही कर सकते हैं ऐसा। हमको बचाने वाले अरमान हैं यहाँ पे, कोई नहीं डांट सकता। एनीवेज, तो आज खाने पे कितना ध्यान रखा गया? खाने पे तो देखो आप, ये लोग अभी इफ्तार पार्टी शुरू ही है और खाना शुरू, मुझे ना इधर आ जाना चाहिए और अभी आप खाने पे ध्यान देखिए इनका। मैं तो थोड़ा सा कम खाता हूँ, तो लास्ट में खाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं खाने पे। अच्छा, लेकिन आज आपने मतलब कोई भी चीट वीट नहीं किया? नहीं, मैंने किया ना, मैं थोड़ा सा डाइटिंग पे था पिछले कुछ टाइम से, लेकिन मैंने मोहब्बत शरबत पिया, वो भी 2 ग्लास, और अब मैं खाना भी खाऊंगा थोड़े टाइम के बाद में, थोड़ा सा शरबत डाइजेस्ट हो जाए। ये मोहब्बत शरबत के इंग्रेडिएंट्स क्या है अरमान? उसमें रोज़ है, मिल्क है, शुगर है, सब्ज़ा है जो ठंडा रखता है, तो मोहब्बत के साथ साथ थोड़ा सा ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मोहब्बत शरबत में ये सब चीज़ें हैं। ओके, सो इफ्तार पार्टी में बहुत से क्यूट लोग यहाँ पे हैं। सबसे पहले क्यूट सी बेबी है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और उससे भी क्यूट मामा है। हेलो। शो में चाची हैं, लेकिन भाई मेंटेन काफ़ी किया है, और मेंटेन क्या, वो तो चाची का कैरेक्टर है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यहाँ पे बैठी हैं हमारी अभीरा जी, जो वो भी क्यूट है। हेलो। खा रहे हो? पाव भाजी। कितना कंट्रोल हुआ आज खाने पे? मैं नहीं करती कोई कंट्रोल, देखो मैं नहीं करती। इफ्तार पार्टी का वेट हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था, और मुझे यहाँ पे लास्ट टाइम भी खाना बेहतरीन था, इस बार और बढ़िया है। तो खाना, आई लव खाना, आई लव फूड। वेल, रोहित से तो आप रोज मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे रोमित से, क्योंकि आज है इफ्तार पार्टी राजन शाही की और रोमित एकदम सजे धजे नजर आ रहे हैं। सो हेलो रोमित। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। यस, पहले बताइए को ईद मुबारक एंड यस बताइए। आज का अटायर क्या कहता है? ये रोहित तो नहीं है। बस आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को ये लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ा सा फ्यूजन लुक है, इफ़ यू कैन सी, एंड दैट्स ऑल। इफ्तार में अब तक क्या क्या खा चुके हैं और कितना बाकी है? एक्चुअली सच कहूँ तो मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, लेकिन हाँ मोहब्बत शरबत पी है और मज़ा आ गया पी के। एंड ये कह सकता हूँ कि इफ्तार पार्टी जो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम का मुझे हिस्सा बनने को मिलेगा। एंड इट वाज ट्रूली अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक शो।
आई थिंक थैंक्स टू राजन सर एंड यू नो गर्विता और मैंने बातें किया था शो एंड हम लोग अब रोहित और रूही प्ले कर रहे हैं, तो इट वाज रियली नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू वर्क टुगेदर अगेन एंड you know this iftar party will always be very special कि this year again ये रिश्ता team and Anupama we have come together and we are celebrating it. थैंक यू सो मच आप सभी को। ये रिश्ता क्या कहलाता है, परिवार की ओर से, समृद्धि मेरी ओर से और चेतना की ओर से भी और जूम की ओर से भी ढेरों शुभकामनाएं। ईद मुबारक। बताइए कि अब तक कितनी प्लेट खा चुके हैं या पहले? नहीं आप खाओ, अभी तो हम खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। अरे कुछ नहीं खा चुकी हूँ, पहली प्लेट ही उठाई थी कि आपने मुझे पूछ लिया कि ये कर लेगा इंटरव्यू, तो मैंने कहा हाँ, कुछ भी नहीं, अभी आपके सामने पहली बाइट खाई है। ओके चले गए। ओके। इफ्तार पार्टी कितनी तैयारियां थी आज? एकदम ट्रेडिशनल तो वैसे शो में भी आप लोग रहते हैं, बट आज क्या खास था? आई थिंक खास यही था, खास यही है इनफैक्ट कि 7 to 7 की शिफ्ट के बाद अब जब सब बैठ के आराम से इफ्तारी खोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आई थिंक वो स्पेशल है। क्योंकि क्या होता है ना, रोज़ सेट पे मिलते हैं पर उस तरह से बातचीत नहीं होती है जिस तरह से सेट के बाहर एक एनवायरनमेंट में होती है। सो वेरी हैप्पी कि आज अनुपमा की कास्ट, ये रिश्ता की कास्ट, हम सब साथ में और इतना कुछ नहीं। अभी द थिंग इज़ कि देखो अभी मेरे सामने मेरे डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में देख रही हूँ। दैट्स वेरी स्वीट, जो कि हम रोज़ नहीं देख पाते हैं। तो डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड इवन द सेट डिज़ाइनर्स, एवरीबडी इज़ हियर एंड इट्स वेरी नाइस क्योंकि हम उनसे बातचीत कर पाते हैं, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता। 18 ईयर्स से इफ्तार हो रही है, आपको पता है? मेरी फर्स्ट नहीं मतलब मेरी सेकंड इफ्तार है, पर मेरा 1 ईयर इफ्तार पे कंप्लीट हुआ है। इफ्तार मार्क्स माय 1 ईयर। टीवी स्टार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की पूजा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। अर्जुन बिजलानी ने किया कमेंट। फैंस ने टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी को किया ट्रोल। जी हां, टीवी के सबसे चर्चित कपल्स में से एक यानी टीवी स्टार तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की जोड़ी हमेशा सुर्खियों में रहती है। बिग बॉस 15 के दौरान शुरू हुई इनकी लव स्टोरी आज तक फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में इनके शादी करने की अफवाहें भी तेज हो गई थीं। इसी बीच एक फैन पेज ने दोनों की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी, जिससे फैंस में खलबली मच गई। दरअसल हाल ही में तेजस्वी प्रकाश के एक फैन क्लब ने सोशल हैंडल पर कुछ पिक्स पोस्ट की, जिनमें करण और तेजस्वी फैमिली के साथ पूजा करते नजर आ रहे थे। पिक्स में तेजस्वी ने एक ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी, वहीं करण गुलाबी रंग के कुर्ते में दिख रहे थे। दोनों किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते नजर आए और फैन क्लब ने कैप्शन में लिखा, टाइम टू मेक इट ऑफिशियल, यानी क्या इसे ऑफिशियल करने का समय आ गया है। बस फिर क्या था, इस पोस्ट को देखकर फैंस को लगा कि यह तस्वीर तेजस्वी और करण की रोका सेरेमनी की है और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। देखते ही देखते ये पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस की बधाइयों की बाढ़ आ गई। हालांकि इस पोस्ट में कोई सच्चाई नहीं थी। दरअसल ये वही ओल्ड पिक्स थी जो करण कुंद्रा ने खुद पिछले साल दिवाली के मौके पर शेयर की थी। वही अब ये तस्वीरें दोबारा वायरल हो रही हैं और लोग इसे रोका सेरेमनी मान बैठे। वही इसी पोस्ट पर टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने भी कमेंट कर दिया, लेकिन फैंस को उनका यह कमेंट रास नहीं आया और उन्होंने अर्जुन को जमकर ट्रोल कर दिया। फैंस ने लिखा, यार अर्जुन ब्रो, कमेंट करने से पहले देख तो लो। और क्या कुछ लिखा फैंस ने अर्जुन के इस पोस्ट पर, आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तेजस्वी और करण ने अपनी शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और फैंस भी चाहते हैं कि ये जोड़ी जल्द से जल्द शादी कर ले। वही इस वायरल पोस्ट ने फैंस को बिना बात के और भी ज्यादा एक्साइट कर दिया। तो क्या सच में जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं करण तेजस्वी, या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आपका क्या कहना है? इस पूरी खबर पर नीश कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो इंडस्ट्री से एक सैड न्यूज आया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ वहाँ पर मैं हर मोमेंट पे थी। अगर आपको ने भी सुना होगा कभी, तो मैं कभी इस सिचुएशन को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मनोज जी बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि शूटिंग के सारे लोग एक्चुअली उन्होंने काफी उनका काफी साथ दिया, लेकिन मनोज जी थोड़े से जिद्दी थे, क्योंकि पहले से अकेले रहे हैं थोड़ा सा, तो होता है ना घर में पेरेंट्स का डर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सुनते कम थे सबका। मुझे जैसे ही पता चला तो काफी सारी चीजें हमने की, लेकिन मनोज जी, मैंने इनफैक्ट उनको वो मनीष आचार्य के यहाँ पर जाना था, तब उन्होंने मुझे फोन किया कि भारती जिसे कोई पहचान है तो वो करना, मनीष आचार्य जो है। मगर मैंने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखे तो मैंने कहा मनोज जी बहुत टाइम है, अभी आयुर्वेदा वगैरह अभी फिलहाल नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, फिर हम आयुर्वेदा को वगैरह गलत बोलते हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से जाते हैं। जो चीज है उसको उस वक्त उसी चीज को करना है। कोई चीज 100% सिर्फ आयुर्वेदा से नहीं ठीक होती है, मगर उसका टाइम होता है। तो हमने काफी कोशिश की, अभी कोशिश इतनी की कि काफी सारी चीजें सक्सेसफुल भी रही, लेकिन अल्टीमेटली बोलते हैं ना डॉक्टर की लापरवाही। जैसे उनको लगा कोई फैमिली वाले नहीं है, मैं 2 दिन के लिए थोड़ा मुंबई आ गई थी अपने काम के लिए, तो वो लापरवाही जो होता है ना कि साथ में कोई नहीं है, मैं तो छोटे शब्दों में कहूंगी कि बहुत घटिया बिजनेस है। बहुत अच्छा पैसे कमाने का बहुत अच्छा बिजनेस है हॉस्पिटल। मतलब मरे हुए इंसान का भी डायलिसिस कर रहे हैं, मरे हुए इंसान को भी ये लोग, मतलब हम इतने बेवकूफ तो नहीं है ना कि हम भी FRPH नहीं है, लेकिन इतने बेवकूफ भी तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छे डॉक्टर भी तो मिले ना, तो अच्छे डॉक्टर और बुरे डॉक्टर में फिर पता चलता है ना कि कौन क्या कर रहा है। ये कंप्लीट डॉक्टर की लापरवाही। किम्स सिकंदराबाद हॉस्पिटल है जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और पता नहीं डॉक्टर वहाँ पर है या अजान है, आई डोंट नो। कैसे, मतलब क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? और आप बता रहे हो कि मतलब लापरवाही, मतलब आपको क्यों लगा कि लापरवाही? कि मुझे 1 दिन पहले, मैं मुंबई आने के बाद ही मुझे फोन आता है कि ऑर्गन अरेंज हुआ है मनोज जी के लिए। तो इतनी खुशी से मैं उस रात सो नहीं पाई। मुझे लगा जो भी है उनका पेमेंट वगैरह भी मैं हैंडल कर रही थी, तो मुझे लगा कि पैसे डिपॉजिट करने होंगे रातों रात, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, वो लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत कम टाइम होता है, समय होता है। तो मैं कंप्लीट जाग रही थी और इतनी खुशी में थी, मैं बता ही नहीं सकती कि हमारी इतनी मेहनत एकदम सफल हो गई टाइप। और सुबह एकदम 6 बजे फिर मैं सो गई। सुबह एकदम 6 बजे मुझे फोन आता है कि मनोज जी कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या कोमा में, कैसे कोमा में चले गए? हॉस्पिटल में जो थे उनको बोला कि आप मेडिसिन नहीं देना उनको, और जो बोलते हैं ना अपना लिवर सर्जरी के लिए आप एंटी स्टमक और एनेस्थीसिया के लिए वो होता है ना, तो रात को ही इनकी सारी पानी मेडिसिन सब कुछ बंद कर दिया। बट आई डोंट नो, एल्ब्यूमिन करके जो उनके लिवर के लिए दिया जाता है वो भी पूरा लीक हो गया था। 2 बार लीक हो गया, मुझे वहाँ जो बंदा था उसने बताया। मैंने कहा ऐसे कैसे लीक हो गया? I mean, ये तो बहुत गलत बात है।
तो बोले हाँ मैंने बताया सिस्टर को, तो बोली हाँ सॉरी करके। मैंने कहा व्हाट सॉरी? और फिर कोमा में, तो बोले हाँ उनको वेंटिलेटर लगा दिया है और वो कोमा में चले गए। मैंने कहा क्या? अभी कल बात की मनोज जी ने मुझसे और बोला हाँ शिल्पा जी मैं खा रहा हूँ, मैं चलती रहा हूँ, मैं ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पूरी की पूरी मेरी जो मेहनत हम लोग मैं ठीक हो रहा हूँ करके, और आज कोमा में चले गए। और मुझे समझ में नहीं आया, मैं ताबड़तोड़ निकली वहाँ से, फ्लाइट पकड़ के आई, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। बोलते किडनी डैमेज हो गई लीवर की वजह से। मैंने कहा ऐसे कैसे किडनी डैमेज हो गई? अभी भी किडनी का आउटपुट है और वो ऑर्गन के लिए फोन आया था, उसका क्या? तो एक तो आधे लोगों को कुछ पता ही नहीं, जैसे कि हमें सादा गाड़ी का पार्ट अगर चेंज करना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर मतलब कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है, और ये बोलते किसी को पता नहीं। तो मैंने कहा ऑर्गन आपको 6 बजे डॉक्टर आया, जो कि पूरे दिन बुलाने के बाद भी डॉक्टर राउंड पे नहीं आते थे। वो डॉक्टर 6 बजे आए और 6 बजे आके बोले ये ना कोमा में चले गए, इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, और उनको लेके चले गए। और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने कहा आप 6 बजे क्यों आए थे सुबह? कैसे आपको पता कि 6 बजे ये होने वाला है, उनको लेके जाने वाले? मैंने कहा किडनी आपको चाहिए थी क्या उनकी? कि ये अभी कुछ इनके साथ कोई है नहीं, सपोज लावारिस है क्या ये, ऐसे लगा आपको? तो आप इनकी किडनी ले लेने वाले थे। अब ऐसे कैसे बात कर रहे? मैंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे? तो मेरी सवालों का जवाब तो दो आप। क्यों नहीं चढ़ाया उनको? आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए? ये सारी चीजें हरकतें वहाँ पर हुई। उसके बाद भी वो मुझे दिखाने के लिए डायलिसिस कर रहे हैं, जबकि मैं देख रही हूँ कि मनोज जी है ही नहीं, मनोज जी है ही नहीं। हम समझ नहीं सकते क्या वेंटिलेटर पे डाल के, और बहुत घटिया, बहुत घटिया। तो आपकी लास्ट बात मनोज जी से क्या हो पाई थी, और आपको लगता है कि ये टोटली लापरवाही का नतीजा है? लापरवाही, चोरी, कंप्लीट। मैं उसकी खुद आंखों देखी सबूत हूँ उसका। मैं हूँ वो भी, इनका बैड लक कि मैं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ पता नहीं, लेकिन मैं आज इस बारे में बोल रही हूँ इसके लिए क्योंकि ये पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसे करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ करते हैं। और कुछ हॉस्पिटल में होता है, कुछ हमें जो डॉक्टर दत्तारामयू जो मिले गैस्ट्रोलॉजिस्ट, उन्होंने मनोज जी को इतनी सीरियस पोजीशन से बाहर निकाला है, इतना उनका ख्याल रखा है। डॉक्टर मतलब इतने अलर्ट होते थे, इतने और ये उन्हीं का दूसरा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल, आई थिंक नाम बड़े और दर्शन खोटे, जितने बड़ा हॉस्पिटल उतनी बड़ी लापरवाही। जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि फैमिली मतलब नहीं थी कोई, तो अभी आप कहाँ हो और कैसे हो, कहाँ अंतिम संस्कार कैसे क्या होगा, थोड़ा अपडेट कर पाएंगे? अभी बस मैंने उनको, मनोज जी बोलते थे मैं जैसे बहुत ज्यादा सर्जन में रहती हूँ ना, तो मनोज जी भी बोले कि मैं ना यहाँ से सब एक्चुअली ठीक हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा अलीगढ़। मैं घर जाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर से लिखूंगा और कभी आया जाया करूंगा, और मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो मैंने उनको फिर अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ चले गए कि रोहिता जी, अनूप जी गए हैं वहाँ पर, मैं नहीं गई। मैं उनको ठीक करके मुंबई लाने वाली चीजों में नहीं ला पाई। मैं समझ सकता हूँ। आज उस शख्स को कैसे याद करना चाहेंगे जिन्होंने आपको स्मॉल स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार दिया, एक ऐसा घर घर तक पहुँचा आपके किरदार को, आप कैसे उस शख्स को याद करोगे आप? और इसलिए बोल सकते कुछ शिल्पा जी अपना
लाफ्टर शेफ के सेट पर लगा ग्लैमर और मस्ती का तड़का, कैमरे के सामने दिखा सितारों का ग्लैमरस अवतार। पीछे 2 स्टेप पीछे और सर आप भी आइए, सर आप भी आइए। सर थोड़ा पीछे जाओ। इट्स रियली शाइनिंग। ये खाने का शो है। पीछे सर को ये तेल लगा के पहले से मैंने पैर पे लगाया था, इसके हाथ पे लगाया। वही दिन बचा, इस पे बेसन डालो और इसी को कढ़ाई में। जी हाँ, टीवी के मोस्ट एंटरटेनिंग शो लाफ्टर शेफ की शूटिंग के दौरान सेट पर स्टार्स ने न सिर्फ हंसी ठाकों की बौछार कर दी, बल्कि अपने स्टाइलिश लुक्स से भी खूब सुर्खियां बटोरी। मीडिया के कैमरों के सामने कंटेस्टेंट्स ने पूरे स्वैग और स्टाइल में पोज दिए। चाहे ट्रेडिशन लुक हो या वेस्टर्न टच, हर किसी का अंदाज देखने लायक था। और शूटिंग के दौरान सेट पर स्टार कास्ट ने अपने स्टाइलिश अवतार से सबका ध्यान खींच लिया। आप जब हिमाचल जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे घोड़े होते हैं जिन पे बैठ के हम लोग चलते हैं। ये देखिए, वही से लाया था। इस दौरान मीडिया के कैमरों के सामने सभी कंटेस्टेंट्स ने शानदार पोज दिए और अपने लुक्स पर खुलकर बात भी की। कुल मिलकर शूटिंग के दौरान सेट पर मस्ती का पूरा तूफान देखने को मिला। कंटेस्टेंट्स के बीच मजाकिया नोक-झोंक, जबरदस्त हंसी मजाक और चटपटे डायलॉग्स ने माहौल में 4 चांद लगा दिए। आपका क्या कहना है शो लाफ्टर शेफ के इन ग्लैमर्स और फन फिल्ड मोमेंट्स पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।